समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरह नहीं हूं जो चुनाव के दरमियान में आते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। जिनका आपने साथ दिया, जिनको झोली भर भर कर आपने वोट दिया, आज आप देखते हैं कि अपने एयर कंडीशन के कमरों में बैठकर या फिर ट्विटर पर अपना बयान डाल देते हैं या फेसबुक पर अपना कोई पोस्ट कर देते हैं, मगर गरीब आवाम के दरमियान में आकर अपनी बात को नहीं करते। गरीब आवाम के दरमियान में आकर अगर किसी पर जुल्म होता है तो जुल्म के खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद नहीं करते। मगर मजलिस चुनाव के दरमियान में भी आपके दरमियान थी, नतीजा हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं आया, मगर हम आज आपके दरमियान में हैं। पिछले विधानसभा के चुनाव के दौरान में मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गईं, मगर अल्लाह का फजल करम था, आपकी दुआएं थी कि कुछ नहीं हुआ। जालिम ये समझ रहा था कि गोलियां चलाने के बाद या तो ओवैसी मर जाएगा या फिर डर कर उत्तर प्रदेश को नहीं आएगा, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे हिम्मत दी और मैंने उस वक्त भी कहा था कि गोलियां मेरी हिम्मत को कम नहीं कर सकती हैं। मैं आपके दरमियान में आता रहा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, हम आपसे सिर्फ यही गुजारिश करने आए हैं कि आप मजलिस के जरिए से अपनी एक सियासी लीडरशिप को उत्तर प्रदेश में बनाइए। जब तक आप अपनी सियासी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, याद रखिए आपके मसले मसाइल हल होने वाले नहीं हैं। आपका फैसला था, मैं उसको सलाम और इज्जत करता हूं, आपने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, मगर बताइए कितने समाजवादी पार्टी के नेता जीत कर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर आपकी तकालीफ को बयान करते हैं, आपके हक के लिए लड़ते हैं, आपके मसाइल को बयान करते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था और आज फिर कह रहा हूं कि जब तक आप अपने वोट से अपनी पार्टी को कामयाब नहीं करेंगे, आपकी तकालीफ दूर नहीं होंगी। जब तक आप अपने नेता को नहीं बनाएंगे, और याद रखिए नेता कोई आसमान से नहीं आएगा, नेता कोई जमीन से निकल कर नहीं आएगा, नेता अगर आएगा तो आपके दरमियान से आएगा। मैं सलाम करता हूं दूसरे हमारे समुदाय के भाई और बहनों को जिन्होंने सियासी सोच का मुजाहरा किया और अपने अपने नेता को बना दिया, मगर आपका और खास तौर से मुस्लिम समुदाय का मामला जब आता है, हर चुनाव जब आता है, तो हमारे दरमियान में खड़े होकर कोई कहने वाला कह देता है कि भाइयों बहनों अब सेकुलरिज्म को बचाना है, फिरका परस्ती को हराना है। यकीनन हराइए फिरका परस्ती को, कौन नहीं चाहता। ये फिरका परस्ती जो भारत को दीमक की तरह कमजोर कर रही है, ये नफरत जो भारत को ताकतवर बनाने से रोक रही है। मगर ये तो बताइए कि क्या सिर्फ इस आग को बुझाने का जिम्मा हमने लिया है? क्या इस नफरत का खात्मा करने की जिम्मेदारी सिर्फ हम पर है? फिरका परस्ती का खात्मा एक बहुत बड़ा बोझ है जो हम अकेले नहीं उठा सकते। मैं यही कह रहा हूं, अगर हमारे बच्चों को स्कूल नहीं मिलता, अगर हमारे नौजवानों को झूठे इल्जाम में जेल को भिजा दिया जाता है, तो फिर इसकी आवाज कौन उठाएगा? इसका सद्देबाब कौन तलाश करेगा? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरी इस बात का गौर करिए। वोट आपका इख्तियार है, जमहूरियत है, आप जिसको चाहे वोट दे सकते हैं, मगर अगर आप अपनी लीडरशिप को मजबूत नहीं करेंगे तो फिर कौन आवाज उठाएगा? और याद रखिए, अगर कोई ये कहेगा कि नहीं नहीं हम वोट समाजवादी को देंगे या किसी और पार्टी को देंगे, मगर ओवैसी मोदी और योगी के खिलाफ तो बोलता है, बोलता रहेगा। मगर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, थालियों के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं ओवैसी तो बोलेगा, तो फिर जो नहीं बोलता आप गूंगों का साथ क्यों देते? जो गूंगे हैं उनका साथ आप क्यों देते? जो अपनी जबान को जुम्बिश नहीं दे सकते जुल्म के खिलाफ बोलने के लिए, तो कैसे आपके वोट के हकदार बन जाते हैं? जिनको आपने वोट दिया, कहां है उनकी जबानें?
चुनाव के दौरान में तो मुझे बहुत गाली दी गई कि ये बी टीम है, ये फलां टीम है। ठीक है, जितना मुझे गाली देना है, चाहे वो कोई सेकुलर पार्टी जो अपने आप को कहती है मुझे गाली दो, मुझे बी टीम कहो, सी टीम कहो, डी कहो, ई कहो, एफ कहो, अलीफ लाम बे ते से तक जितना कहना कह दो, मगर ये तो बताओ तुम किसकी टीम हो? तुम कौन सी टीम के हो? तुम कौन सी टीम में कहां खेलते हो? भाई मैं हूं, आपके दरमियान में हूं, मैं आपका हूं और आपका ही रहूंगा। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, मैं आपका नौकर हूं। अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि मैं आपकी खिदमत कर सकूं। मगर जो लोग अपने आप को दूध के धुले हुए कहते हैं और ओवैसी को गाली देते हैं, बताओ तुम कहां